हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो फाइनली 2 ही दिन रह गए हैं, संडे को हमारा नीट का एग्जाम है। तो काफी सारे बच्चे परेशान हैं, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, क्या कैरी करना है और क्या नहीं कैरी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉयज और गर्ल्स की कॉमन बात करें, कपड़ों की बात करें, तो आपने एक सिंपल सी टी शर्ट और लोअर में आप जा सकते हो। टी शर्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल हो, हाफ स्लीव्ड हो और लाइट कलर की हो, डार्क कलर्स ना हो, कॉलर उसके अंदर ना हो और बड़े बड़े प्रिंट्स ना हो। कम से कम प्रिंट हो, लाइट कलर्ड हो, हाफ स्लीव्स एंड राउंड नेक, नो कॉलर्स। तो ये तो है सिंपल टी शर्ट की बात। जो गर्ल्स टी शर्ट नहीं पहनती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो सिंपल लाइट कलर का हाफ स्लीव का कुर्ता या कुर्ती पहन सकती हैं। तो अपर हमने डिस्कस कर लिया, टी शर्ट या कुर्ता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोअर्स पे। अब लोअर जो है, जीन्स नहीं पहननी, लेगिंग नहीं पहननी, प्लाजो नहीं पहननी। आप एक सिंपल सा लोअर या पजामा पहन सकते हैं जिसके अंदर पॉकेट्स ना हो, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज हैं। हमारा मेन फोकस नीट का एग्जाम देना है, तैयार होके जाना फोकस नहीं है। तो बेटर है सिंपल घर के कपड़ों में आप जाइए और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। नेक्स्ट आता है, तो ये था हमारे लोअर्स एंड ट्राउजर्स। इट शुड बी लूज एंड प्लेन विद नो पॉकेट्स। बटन्स नहीं होने चाहिए उस लोअर के अंदर। नो जीन्स, नो प्लाजोज एंड लेगिंग्स आर अलाउड। तो ये था हमारे अपर और लोअर की बात। अब आ जाते हैं फुटवेयर के ऊपर। फुटवेयर शुड बी ओपन। सिंपल चप्पल पहनो, जो बाथरूम स्लीपर होती है वो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पैर ओपनली दिखने चाहिए। सैंडल्स ना हो, शूज ना हो, सॉक्स तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीजें नहीं करनी है। सिंपल फुटवेयर, हील बिल्कुल ना हो, बाथरूम स्लीपर पहन के आप जा सकते हैं। एडिशनल चीजों में अगर स्पेक्स लगाए हैं, अगर आपके नंबर वाले स्पेक्स हैं जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस करे हैं, वो आप लगा सकते हैं। गॉगल्स आप मत लगाइए। सेकंड, ब्रेसेस भी अलाउड है। कोई मेडिसिन अगर आपने उसी पेपर के दौरान पे लेनी है, उसी टाइम के पीरियड में लेनी है, वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ कैरी कीजिएगा। नेक्स्ट, स्पेशल चीजें जैसे कि हिजाब, बुरखा या टर्बन, ये भी अलाउड हैं। जो कल्चर में आप लोग फॉलो करते हैं वो भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना नीट का सेंटर जल्दी पहुंचना होगा। तो आप 12 साढ़े 12 के बीच में पहुंच जाइए, ताकि चेकिंग ना डिले हो और चेकिंग आराम से हो जाए। आप भी पैनिक ना करें, पेपर पे उसका इफेक्ट ना पड़े। अब देख लेते हैं हमारे डोंट्स क्या हैं। हमें ज्यादा प्रिंट्स नहीं चाहिए, पॉकेट्स नहीं चाहिए, दुपट्टा भी नहीं हो, लेगिंग ना हो। हेयर अगर लॉन्ग है तो एक सिंपल सा रबर बैंड लगा के पोनी बना ले। कोई क्लिप्स नहीं लगाने, कोई हेयर बैंड नहीं लगाना, कोई हेयर एसेसरी नहीं लगानी। हो सकता है किसी किसी सेंटर पे वो आपका ये रबर बैंड भी निकाल दे, तो आपको लूज हेयर के साथ बैठना पड़ेगा। ब्रेड नहीं बनानी है, सिंपल पोनी विद लूज हेयर। उनका मेन मोटिव ये है कि कहीं पे भी चीटिंग का कोई साधन ना हो। तो आप लोग अपने आप ही सेफेस्ट होके जाएं और अच्छे से एग्जाम दे के आए। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, सनग्लासेस नॉट अलाउड, नो कैप्स, नो वॉचेस, नो वॉलेट। जो भी बच्चे अपने आप जाने वाले हैं, अगर थोड़ा बहुत पैसा वो कैरी करना चाहते हैं, तो बेटर है मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेके जाएं। अगर वो बाहर रख भी लें तो आपको टेंशन ना हो कि पैसा गुम हो जाएगा। टैटूज नहीं अलाउड है। अगर टेम्पररी है तो उनको रिमूव कर दे, और अगर परमानेंट है तो भी सेंटर टाइम से पहले पहुंच जाए, ताकि चेकिंग में दिक्कत ना हो। सिमिलरली, हैंकी या हैंड टॉवल नॉट अलाउड। ज्वेलरी नहीं पहननी है, मेहंदी नहीं लगानी है। कोई ओकेजन बहुत ही पेपर से पहले था, इमरजेंसी थी या रिक्वायरमेंट थी कि हाँ लगानी पड़ी है, तो कम से कम हो और कोशिश करें कि पहले से वो हट जाए। आजकल तो वैसे भी मेहंदी जो है केमिकल वाली आती है, वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो लाइट हो जाए और आपको दिक्कत ना करे। नेक्स्ट, अगर हम फीमेल के इनर वेयर्स की बात करते हैं तो उसपे भी मेटल हुक्स होते हैं, तो वो भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकता है। तो बेटर है उस टाइम के लिए आप लोग स्पोर्ट्स ब्रा ले लें, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, आप इजीली पहन के उसको जा सकते हैं। सिमिलरली, सैनिटरी नैपकिन्स अलाउड है, लेकिन उसके लिए पहले जाना पड़ेगा और आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। नो वाटर बॉटल्स, नो स्टेशनरी। जब इतनी सारी चीजें नहीं है तो स्टेशनरी का तो सवाल ही नहीं उठता। जो पेन है वो आपको वहीं का वहीं मिलेगा।
तो बेटर है आराम से जाइए, नीट का एग्जाम देके आइए। हमारा फोकस है पेपर दे के आना, वहां पे पैनिक सिचुएशन ना हो, पैनिक ना हो और आप आराम से अपना बेस्ट एग्जाम दे के आए। तो नीट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो हमारा फोकस है नीट का एग्जाम दे के आना, कोई फैशन नहीं करना। तो बेटर है पैनिक सिचुएशन कम हो, सेफेस्ट जाएं, अच्छे से एग्जाम दे के आए, कंसंट्रेशन खराब ना हो। फाइनली सैटरडे को एक पीवाईक्यू का ओपन सेशन है, जो बच्चे उसमें ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। सैटरडे 11 AM हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट एग्जाम के लिए। थैंक यू।